नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया था। अब हम थोड़ा डिटेल में इसकी बात करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर लिखे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इसकी प्रारंभिक जानकारी दे दी है। हम आज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती आए उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है। इसमें आपको 4 फॉर्म देखने को मिलेंगी। सब टेंसेस में 4 फॉर्म होती हैं सेंटेंस की। पॉजिटिव फॉर्म, उसके बाद होती है नेगेटिव फॉर्म, फिर होती है इंटेरोगेटिव फॉर्म और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। अब पॉजिटिव फॉर्म में कैसे वाक्य बनाएंगे? वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। ठीक है। इसमें आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ऐसे आई एस लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद हम नेगेटिव बात करें तो इसमें आप डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बाकी सेम ही है। ठीक है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। इसमें आपने डू डज को वाक्य से पहले ले आना है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, इसमें आपने नोट का प्रयोग करना है। ठीक है। डू डज को पहले ही लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसमें कैसे, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है डू दे नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मैंने आपको बताया था कि उनके अंत में रहा है, रहे है, रही है आता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? इज एम आर का यूज़ करेंगे। ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म मतलब साधारण वाक्य है, उसमें हमने सब्जेक्ट लगाना है, इज एम आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है और साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस हो गया। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। देखिए, वी के साथ आप आर लगाएंगे, आपको पता ही है। आई के साथ एम लगाना है, ही के साथ इज लगाना है, सी के साथ इज लगाना है, दे के साथ आर लगाना है। जो सिंगुलर हुआ उसके साथ इज लगाना है। ठीक है। आई के साथ एम ही यूज़ होता है, आपको पता है। और जो प्लूरल है उसके साथ आर का यूज़ करेंगे और आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देना है। आपका ये वाक्य हो गया। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, आपने नोट का यूज़ कर लेना है। इसमें हम दूसरे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसमें हमने नोट लगा लेना है साथ में। इंटेरोगेटिव फॉर्म्स की बात करी जाए तो आपने इज एम आर को वाक्य से पहले लगा लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, ऑब्जेक्ट के साथ आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, क्वेश्चन मार्क साइन लगा देना है। ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो पहले आपने इज एम आर का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज़ करना है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रही है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रही है। इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। तो ये आपका वेरी इजीली लिखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने पहले ही बता रही थी आपको। चुका है, चुके हैं, चुकी ही, ये आएगा। ठीक है। जैसे वह स्कूल जा चुका है, इसमें वाक्य का पूरा होना बताया जाता है, परंतु वर्तमान में ही वह वाक्य पूरा पूरा हुआ है। इसके अंदर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाना है हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म का यूज़ करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसमें आप देखिए एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है। आई हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव फॉर्म की बात करी जाए, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई
हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इसमें आपने वही सब्जेक्ट हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसे यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म की। हमने हैव को पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल जा चुका है? मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या वह स्कूल जा चुका है? हैज़ ही गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो आपने ये ऐसे टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करी जाए तो हैज़ हैव को पहले ले आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ? हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो आपने ऐसे इसका यूज़ करना है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, से रहे हैं, से रही है, आए, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। जैसे वह 3 साल से स्कूल जा रहा है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फॉर्म की बात की जाए तो आपने सब्जेक्ट लगाना है, हैज़ हैव के साथ बीन लगा देना है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर उसके वाक्य के अनुसार सिंस या फॉर लगाना है। ठीक है, अगर कोई बिल्कुल निश्चित टाइम है तो आपने सिंस लगाना है। अगर वह अनिश्चित टाइम है, बताया नहीं जा रहा, डिफाइन नहीं किया जा रहा कि कितने टाइम से, तो फिर आपने फॉर लगा देना है। ठीक है, जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ। अब सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि सोमवार बिल्कुल क्लियर डिफाइन है, तो इसमें आपने सिंस यूज़ करना है। पहले हम वाक्य बना लेते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब हैज़ हैव के साथ हमने बीन का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, सिंस के बाद आपने वाक्य के अनुसार लिखा। ठीक है, वह 3 साल से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से स्कूल जा रही है। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव फॉर्म। अगर नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम हैज़ हैव के साथ नोट और फिर बीन यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, इसमें हमने नोट का यूज़ कर लिया है हैज़ हैव के बीच में, सॉरी हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले। उसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करी जाए तो आप लेना है, बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ? हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। बहुत इजी है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करी जाए तो इसमें आप हैज़ हैव को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंत में आ, ए, ई आए, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल गया, या आ गया ना, आप देखो गया, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है। आपने इसमें क्या करना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, आपने इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। गए आ गया ना, तो यू वेंट टू स्कूल। इसके बाद नेगेटिव फॉर्म की बात करें, वह स्कूल नहीं गया। ठीक है, इसमें हमने डिड का यूज़ करना है, डिड नॉट। नेगेटिव फॉर्म में डिड नॉट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करें तो डिड हमारा पहले आ जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव की बात करी जाए तो हमने नोट का यूज़ हमने सब्जेक्ट के बाद करना है। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल। बहुत ईजी है, आप अच्छे से इसको समझे, बार बार इसको देखें। देखिए, 2 तरह से सीखा जाता है, एक तो पढ़कर, समझकर और प्रैक्टिस कर कर, और एक होता है सुनकर प्रैक्टिस कर कर। जब हमारे कान हैं
वो भी सीखने का काम करते हैं। जब हम बार बार इन बातों को हमारे ईयर में, हमारे कान में डालेंगे तो हमारे दिमाग तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाएगी, तो इससे आप बहुत ही अच्छी तरह सीख पाएंगे। चलिए हम वीडियो की बात करते हैं, सॉरी टेंसेस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या है कि आपका कार्य तो पास्ट में हुआ है बट हो रहा है, ठीक है। इसमें रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे आएंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, काम पास्ट का है पर उस समय की बात करें जब वो हो रहा था, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वाज वर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वाज या वर्ब का प्रयोग किया उस सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। आपको पता ही है सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। नेगेटिव फॉर्म की बात करी जाए तो बीच में नोट लगा देना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगा देना है, बस हो गया, बाकी सेम है। उसके बाद हम अगर इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो आपको वाज वर वाक्य के शुरुआत में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नोट की बात की जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तो सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट टेंस है आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें कार्य क्या है, पास्ट का है और वो हो चुका था या चुके थे या चुकी थी ऐसा आएगा, ठीक है। तो आपने पहचानना है, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। अब देखिए चुका था आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसमें आप क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल पहला ही ले लेते हैं, राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गोन टू स्कूल बिफोर राम केम, ठीक है। इसमें दो वाक्य का यूज़ हुआ है, दो टेंसेस का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें राम केम, ये देखिए सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, आई हैड गोन टू स्कूल बिफोर राम केम। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो इसमें आपने नोट का यूज़ करना है हैड के बाद। तो इसमें वाक्य कैसे बनेगा, राम कहने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गो टू स्कूल बिफोर राम केम, वेरी इजली, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करी जाए तो इसमें आपने हैड को पहले ले आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड आई गोन टू स्कूल बिफोर राम केम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि दो सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं, दो टेंसेस में यूज़ हो रहे हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आपने क्या करना है, हैड को तो पहले लगाना ही है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ और कर लेना है, बाकी सेम रहेगा। आपने ना इस छोटे से छोटे स्टेप को बड़े आसानी से और बार बार समझना है। इससे क्या होगा कि आप फास्टली ना समझें, जितनी आप फास्टली समझेंगे इसको आपके सारा ऊपर से निकल जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हर एक टेंस पे, हर एक टेंस के हर एक प्रकार पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें आपका आएगा रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। और इसमें हम अगर पॉजिटिव फॉर्म की बात करी जाए तो इसके अंदर आपने लगाना है हैड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। बाद वह 3 साल से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें बीन का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, शुरू में हैड का यूज़ किया। नेगेटिव फॉर्म की बात करी जाए, नेगेटिव फॉर्म में हैड और बीन के बीच में आपने नोट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करी जाए तो आपने हैड को पहले ले आना है, बाकी सेम रहेगा। हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाक्य के अनुसार सिंस या फॉर, ठीक है। क्या हम 1 सप्ताह से स्कूल जा रहे थे, हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करी जाए तो आपने नोट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद कर लेना है, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा।
इसके बाद हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। बहुत ही ईजी है। इसके पीछे जैसे मैंने आगे आपको बताया गा, गे, गी एक्सेट्रा आते हैं। इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? विल शैल का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, बस हो गया। बड़ा ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म की बात करे जाएंगे। नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा कि आपने नोट लगा देना है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नोट गो टू स्कूल, वेरी इजी। इसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो विल शैल को आप वाक्य से पहले ले आएंगे, जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में करते आ रहे हैं। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? शैल आई गो टू स्कूल। नेगेटिव की बात करी जाए तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरह रहेगा, बट इसमें नोट का यूज़ कर लेंगे आप। विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करें बार बार, प्रैक्टिस से आपको वेरी इजीली आप ये कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसमें क्या है कि भविष्य में तो है आपका काल, बट वो हो रहा होगा, ऐसे आएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपने विल शैल के साथ बी का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। कैसे? मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें आपने सब्जेक्ट लगाया, विल शैल का यूज़ किया, बी का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, आपका सेंटेंस तैयार है। नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो इसमें आपने नोट है जो विल शैल और बी के बीच में लगा देना है। आपने विल या शैल लगाना है, उसके बाद नोट लगा देना है, फिर बी लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। बाकी सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो आपने विल शैल को वाक्य से पहले ले आना है और इसमें नोट का यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट, फिर बी को विल शैल के साथ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। इंटेरोगेटिव की बात की जाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो आपने इसमें पहले विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नोट लगाना है। बी से पहले आपने नोट यूज़ करना है। अब इस बुक के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो हम नेगेटिव का एग्जाम्पल अपने आप से बना लेते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो इसमें आपने क्या बनाना है? शैल आई नोट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आपने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना, जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जाना है, प्लीज़ ध्यान दें। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ऐसे कोई वाक्य है अगर हिंदी के अनुसार अंत में आए आपके पास, वाक्य के अंत में हिंदी में चुका होगा, चुके होंगे ऐसा आए, तो आपको समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कि बात फ्यूचर की हो रही है, पर यह बात हो रही है कि उस समय वो काम हो चुका होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लगाना है? इसमें आपने विल शैल के साथ हैव लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। बाकी आपको पता ही है, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा, ठीक है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात शुरू में हो गई, राम के आने से पहले, ठीक है। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, यह आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। आई शैल हैव गोन टू स्कूल, ठीक है। इसमें आपने गो, वेंट, गोन थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, शैल के साथ हैव का यूज़ किया है और सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़ किया है, ठीक है, आई के साथ। और आपने बिफोर राम केम, ये वाक्य को पूरा करने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए इसका यूज़ किया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो इसमें आपने सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, फिर नोट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम वाक्य ले लेते हैं। राम के आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका होऊंगा, आई शैल नोट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम, ठीक है। आई शैल नोट हैव, अब शैल के बाद आपने नोट यूज़ करना है, बाद में हैव लगाना है। ये आपके नेगेटिव फॉर्म थे, मतलब नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करी जाए। क्या राम के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, इसमें आपने विल शैल को फर्स्ट में यूज़ कर लेना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म गोन लगा देनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर आपने वाक्य के अनुसार
जैसे भी उसमें है पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके अंदर राम केम आएगा, ठीक है। शैल आई हैव गोन टू स्कूल बिफोर राम केम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना है। अब इसमें नेगेटिव भी आएंगे, ये देखिए आपने नोट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। आई के बाद नोट का यूज़ हुआ, जैसे ही के बाद नोट का यूज़ हुआ, शी के बाद नोट का यूज़ हुआ, वी के बाद नोट का यूज़ हुआ, तो ऐसे आपने बाकी सेम रहेगा, ऐसे वाक्य बना लेने हैं। इसके बाद बात करी जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है हमने, इसकी पहचान वही है, रहा हो गया, रहे होंगे, से रही होगी, ऐसे होंगे। वह 3 साल से स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। इसमें आपने जैसे फ्यूचर में हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है। सोमवार से आ गया तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है, आई शैल हैव बीन गोइंग। नेगेटिव फॉर्म की बात करी जाए तो आपने विल शैल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव बीन लगाना है। हैव के बाद नहीं, विल शैल के बाद लगाना है नोट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करें तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, शैल आपका फ्रंट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको समझना है, बार बार इसको सुनना है, समझना है, बहुत ही आसानी से आपके ये माइंड में फिक्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे को टेंसेस आ गए। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स की बात करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, वही विल शैल को फ्रंट में लेके आना है। आपने नकारात्मक है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बाकी जूं का त्यों रहेगा। हैव बीन के बाद आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। इसमें हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, सॉरी फॉर 3 years। इस तरह आपने इन टेंसेस का प्रयोग कर लेना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पैनल में पहुंच सके। थैंक यू।